आज हम करेंगे गीता श्लोक संख्या 9 की 16 नंबर श्लोक करेंगे हम, जिसमें श्री कृष्ण हमें ये बतलाते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो मुझ में सब कुछ देखता है, और जो अज्ञानी है या कर्म कर्ता करने वाला है, जो कर्ता समझता है अपने आप को, वो मुझे भिन्न भिन्न भावों में भिन्न भिन्न प्रकार से देखता है। परंतु जो मुझ में सबको देखता है, असल में वो ही देखता है, वो ही ज्ञानी है। और भगवान श्री कृष्ण को ज्ञानी बहुत प्रिय हैं। आज के श्लोक में भी यही कह रहे हैं, अहम कर्तु। जब यज्ञ किया जाता है ना, तो यज्ञ को जो करने वाला होता है उसको कर्तु कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये कहते हैं कि मैं ही यज्ञ करने वाला हूँ, और अहम यज्ञ, यज्ञ भी मैं ही हूँ। देखो, क्रिया करने वाला भी स्वयं है, और जो यज्ञ हो रहा है वो भी स्वयं ही है। अब सोचो क्यों है ऐसा। सोचो, जो प्रकृति किसकी है, यज्ञ क्या हो रहा है, प्रकृति। प्रकृति किसकी बनाई हुई है, उस श्री कृष्ण की बनाई हुई है, उस परमात्म देव की ही बनाई हुई है। और उसमें जो भी व्यक्ति है, जो भी क्रिया करता है, वो भी परमात्म देव ही है। क्योंकि जितनी भी ये शरीर है, अगर शरीर हम अपने आप को ना जाने, अगर हम अपने आप को चेतन जानते हैं, तो क्रिया तो चेतन ही करता है ना। जब शरीर में शिव ही ना हो तो क्रिया कैसे होएगी। तो इसलिए जो भगवान कहते हो, जो तुम्हारा हाथ यज्ञ करने के लिए उठता है ना, वो हाथ मैं स्वयं हूँ। अगर मैं ना चाहूं तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। मैं आपके हाथ को चेतना देता हूँ, आपका हाथ चेतन होकर ही यज्ञ रूपी क्रिया करता है। इसलिए यज्ञ भी मैं हूँ और करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर कहते हैं, यज्ञ होता किससे है? स्वधा। स्वधा जो होती है, पितरों को जो हम देते हैं उसको कहते हैं स्वधा। पितरों को जो आहुतियां दी जाती है ना, पितरों को, उसको स्वधा कहते हैं। तो कहते हो पितर रूप में भी मैं ही हूँ। तुम्हारा पितर भी मैं हूँ, तुम्हारी माता भी मैं हूँ, तुम्हारे पिता भी मैं हूँ, तुम्हारा धाता भी मैं हूँ। मैं ही तुम्हें उत्पन्न करने, ब्रह्म बनकर उत्पन्न करता हूँ, विष्णु बनकर तुम्हारा भरता करता हूँ, रुद्र बनकर तुम्हारा संहार करता हूँ। एक मेरे सिवा पूरी ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। एक मेरी ही सत्ता कार्य करे। जैसे कोई एक फैक्ट्री का मालिक ये कहे, ये मशीनें भी मेरी हैं, ये वर्कर भी मेरे हैं, ये सारा सामान भी मेरा है, तो मेरा मेरा करेगा ना। क्योंकि वर्कर को वो क्या देता है, सैलरी देता है। इसलिए कहता है ये सारे, कभी ये नहीं कहता कि नौकर, कहते मेरे इंसान, मेरे बंदे काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक बार कोई आप किसी जगह, ये हमारे आदमी काम कर रहे हैं। हमारे तुम्हारे कैसे होंगे, आदमी तो आदमी होते हैं। परंतु व्यवहार में कहा जाता है ये मेरे आदमी यहाँ काम पे मैंने लगाए हैं, काम भी मैंने लगाए हैं, मेरे हैं। देखो, उसमें भी हम मैं और मेरा जोड़ लेते हैं, जबकि हमने क्या है, उनको थोड़ी टाइम के लिए खरीदा ही हो सकता है ना, उसको उतने काम का, हम क्रिया का उतने पैसा दे देते हैं, तो पैसे से हम कह देते हैं ये मेरी है, जबकि मेरा तो कुछ है ही नहीं है। वो एक इंसान है, अपने हाथों से के साथ जुड़कर क्रिया करता है, और उसमें भी हम कहते हैं ये मेरा है। तो भगवान कहते हैं, ये जो तुम जैसे कहते हो ना, हर चीज मेरी है। जो जो तुम्हारे घर में वस्तु पड़ी होती है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। जड़ जैसे घर में तुम कहती ये मेरे, मेरा सोफा है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरे बेड है। और चेतनता में आप जो जो चीज कहते हो, मेरा कुत्ता है, चेतन है ना, ये हमारा कुत्ता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माता है, ये मेरी दादी है। मेरा शब्द जैसे हम लगाते हैं, हम इस शरीर के साथ संबंध जोड़कर लगाते हैं। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में परमात्मा कहते हैं सारी सृष्टि मेरी है। उसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उन सब क्रियाओं का अधिष्ठाता भी मैं हूँ। कोई भी कार्य कर नहीं सकता। अहम औषधि,
जितनी भी ये वनस्पतियां होती हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से और सूर्य के प्रकाश से पोषित होती है, ये सबको पता है। भगवान कहते हैं सोमो भूतवा रसात्मका, है ना। मैं ही सोम, मैंने चंद्रमा बनकर सारी औषधियों को परिपूर्ण करता हूँ। मैं ही सूर्य का तेज बनकर सबको अंदर प्रकाश करता हूँ। एक एक उसी की सत्ता है। सब जितनी भी प्रकृति है, प्रकृति के अंदर जो जो आप चीजें देखते हो वो सारी सत्ता उस परमात्मा की ही है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अहम अहम शब्द का प्रयोग किया है। वो कर सकता है परंतु हम नहीं कर सकते। हम जड़ हैं, हम सब जड़ हैं। आप कहोगे हम जड़ कैसे हैं भाई? क्यों नहीं हो तुम जड़? क्योंकि तुम्हारी अपनी स्वतंत्र सत्ता कोई भी नहीं है। तुम किससे उधार लेते हो सारा कुछ? उस ब्रह्म से। वो ब्रह्म तुम्हारे भीतर बैठकर सभी क्रियाएं करता और सोचता भी, मन बनकर सोचता और है, बुद्धि बनकर निर्णय लेता है, सूक्ष्म शरीर में बैठकर सभी क्रियाएं करता है। उसके सिवा कोई कार्य करता नहीं है। अहम मंत्र, मंत्रो अहम, मैं ही मंत्र हूँ। जितने भी आप मंत्र जाप करते हो समझो श्री कृष्ण को जप रहे हो। श्री कृष्ण ने इसमें, अब आप बिल्कुल भी ये मत सोचो मैं कौन सा मंत्र जप, पूछते हैं ना हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यहाँ हमारी सारी शंकाओं का निवारण कर दिया है। कह दिया है कि अहम मंत्रों में अमंत्रो अहम। जितना भी मंत्र है, मंत्र किस में होते हैं? ग्रंथों में होते हैं। ग्रंथ कौन से? हमारे चार मुख्य वेद हैं। वेद कौन कौन से चार हैं? सबको पता है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चार वेद, जिसमें जो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है उसके अंदर मंत्र हैं। वो मंत्र जो जो उसको ऋचाएं भी कहते हैं, या तुम मंत्र उसको कहते हैं जो उपनिषदों में होते हैं। ये सारे मंत्र वो कहता है कि मैं हूँ। चाहे तुम कोई भी उपनिषद पढ़ लो, सारे उपनिषदों के मंत्र मैं हूँ, सभी वेदों की ऋचाएं भी मैं ही हूँ। और अब तुम यज्ञ कर रहे हो, पहले उन्होंने कहा यज्ञ करने वाला मैं हूँ, और यज्ञ क्या है? वो भी मैं हूँ। अब उस यज्ञ में आप क्या क्या चीजें डालते हो? औषधियां डालते हो ना। औषधियां मैंने जो वनस्पतियां होती हैं डालते हैं ना, कई चीजें यज्ञ में सरसों डालते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें यज्ञ में डाली जाती हैं। तो फिर उसमें एक क्या डाला था, मुख्य रूप से होता है घी, सामग्री डालते हैं। और घी, जो घी होता है वो कहते हैं घी भी मैं स्वयं ही हूँ। बताओ, हम कहते हैं घी, गाय, गाय के दूध, दूध को मलो, उसमें से फिर मक्खन निकाल लो, फिर उसका घी। ये सारी क्रिया करके जो हम घी बनाते हैं, भगवान कहते हैं ये भी मैं ही हूँ। और अग्नि भी मैं ही हूँ। ये जो अग्नि जब जलाई जाती है, जब यज्ञ होता है, तो वो अग्नि भी भगवान स्वयं कहते हैं मैं ही हूँ। और हवन जो होता है, फिर जो हवन रूप क्रिया आप लोग करते हो, वो भी श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं हूँ। इसका मतलब स्वयं ही हूँ, मैं ही हूँ। ही शब्द लगा दिया, आम एव ही, यानी अहम एव मैंने ही, मैं ही हूँ। मेरे सिवाय दूसरा अन्य कोई इस जगत में है नहीं, किसी की हिम्मत नहीं मेरे को काट सके। मैं अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। मैं अव्यय हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। ये संसार का नाश होता है, ये शरीरों का नाश होता है, परंतु चेतन का कभी नाश नहीं होता। मैं अविनाशी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं सदा चेतन हूँ। चलता फिरता चेतनता जिसके भीतर हो वही चलता है ना। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं निरंजन हूँ। भगवान की, परमात्मा के आप कितने भी विशेषण ग्रहण करो तो आपको परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता का पता चलता है।
ये जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है वो ही हमेशा ये कह सकता है मैं हूँ, नहीं तो कोई ये शब्द प्रयोग नहीं कर सकता। वो हम व्यवहार में करते हैं क्योंकि हम शुरू से जन्म जन्म से हमारी ये अभ्यास हो रखा है मैं करने का। वास्तव में जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो फिर वो तू करता है। जो कुछ है तू, जो कुछ किया तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब ज्ञानी व्यक्ति तो यही कहता है, ज्ञानी तो कुछ भी नहीं कहता। यानी जो भक्त होता है यही कहता है। द्वैत में होता है ना, भक्त एक मैं हूँ एक कृष्ण है या एक जो राम है। तो वो कहते हैं हे राम जो कुछ किया तूने किया, हे कृष्ण जो तूने जो कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो भी तू ही करता है, और जो मेरे साथ बुरा होता है वो भी तू ही करता है। मैं तो सिर्फ भोगने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं अपने आप कुछ करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। देखो अगर हम स्वतंत्र होते, है ना, तो कोई दुख चाहता? कोई चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए? कोई नहीं चाहता। परंतु हम भोगने के लिए स्वतंत्र हैं, करने के लिए स्वतंत्र हैं, भोगने के लिए परतंत्र हैं। भोगना तो पड़ेगा। जो कर्म हमने पहले किए, जो अभी क्रियान्वित में भी अगर हम अच्छे या बुरे कर रहे हैं, भोग तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने कई बार कहा उदासीन वदासीन वसतम। अगर तुम जो भी क्रिया करते हो, जो भी कर्म करते हो, वो उदासीन होकर करो। उसमें ये मत सोचो ये अच्छा है या बुरा है, वह कर्म आया सामने और कर दिया। फिर उसके बाद उसके फल का भी कुछ भी ध्यान ना करो, इसका फल क्या होगा। तो तुम फल जो कर्म का फल है उससे छूट जाओगे, और तुम फिर किसी भी पाप और पुण्य के भागी नहीं बनोगे। धीरे धीरे ऐसा करते करते एक समय आएगा आप अपने सारे कर्मों से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाए, जिसे हम कहते हैं मुक्ति। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम खरीद सके। मुक्ति अपने आप हमें अपने जीवन में लानी है। हमें जीते जी ही मुक्त होना है। जीते जी अगर हम किसी बंधन में नहीं बंधते तो हम मुक्त हैं। अगर अभी इतने बंधे पड़े हैं, मैं मेरी घर से बंधे पड़े, मैं अपने बच्चों से बंधे पड़े, अपने हर चीज से बंधे हैं, ये मेरी है वो मेरा है, तो मुक्त कब होएंगे? कहेंगे मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण करे क्या लागे मेरा। बोल देते हैं, शाब्दिक ज्ञान में है हमारे कि सब कुछ प्रभु जी आप ही का है, और किसी को थोड़ा सा देना पड़ जाए तो क्या है, जान निकल जाती है, ये तो मेरा था। उस समय हम अपने शब्दों के ज्ञान को भूल जाते हैं क्योंकि हम ऊपर ऊपर बहिर्मुखी हैं। अंतर्मुखी ज्ञान हमें नहीं है अभी। इसीलिए तो हम कह देते हैं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। मानते हैं भगवान को कि यही मेरे सर्वस्व है। मानते हैं ये मेरा माता है, ये पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, इनके साथ बंधे पड़े हैं। कहने और करने में बहुत फर्क है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। तन तन को कभी तुम जाओ कोई कह दे आज मंदिर में आ जाना 100 रोटियां पकानी है, तो पहले तो आपको कई जगह दर्द ही शुरू हो जाती है क्योंकि उसमें मोह नहीं है। और मन कह दो दे दो तो मन चलो कि मंदिर चले गए सत्संग में गए, मन कहाँ बैठा है? घर में बैठा है, अरे वो काम करना था ये काम करना था, है ना। तन मन धन, वहां पे पंडित जी बार बार बुला रहे हैं दान दो दान दो। तो क्या करते हैं, इतना का तो काम भी रोज है ये, सारा दिन मंगते ही रहते ने मंगते ही रहते ने मंगते ही रहंदे ने। तो क्या हुआ, तन मन धन कहाँ है, तुम अपने पास ही रखना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारा गुजारा कैसे होएगा अगर हमने सब कुछ दे दिया तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, श्री कृष्ण के सिवाय कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हूँ, क्योंकि हमारी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी के साथ